अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूं नूर फातिमा। नाजरीन, आज हम आपके साथ 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर करेंगे। इससे पहले हम आपको कहेंगे कि फायरवॉल को हटाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक हकायक आप तक बर वक्त पहुंच सके। और हाँ, नए आने वाले सब्सक्राइबर्स अपना नाम लाजमी मेंशन करें ताकि अगली आने वाली वीडियो में का नाम लिया जा सके। हमारी पिछली वीडियो पर हमें ज़ैनब, इरम, हानिया, जोहा, सब्बा, सद्दफ, मिनाहिल, अब्दुल मजीद और अल्ताफ ने सब्सक्राइब किया है। हम उन्हें इस वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। अब आते हैं आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की जानिब। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के सबसे बड़े और मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक है। अब से कुछ देर पहले व्हाइट हाउस से इमरान खान साहब के मुतालिक क्या बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर क्या है, हम आपको इससे भी आगाह करेंगे। इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से क्या अहम पेशरफ्त हुई, इससे भी हम आपको आगाह करेंगे। और आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, अडयाला जेल में एक फौजी एहलकार की बेटी और 3 अहम शख्सियात के पहुंचने के मुतालिक है। इस दौरान अडयाला जेल में क्या गैर मामूली वाक़या पेश आया और इस वाक़े से मुतालिक एक वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल है। ये भी हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इमरान खान साहब के सबसे बड़े ऐलान के मुतालिक है। इस पूरी सूरत हाल में एस्टेब्लिशमेंट के एक तर्जुमान और खान साहब के मुतालिक क्या बड़ी और अहम खबर आई है और इस वक्त इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में किस बड़े इस्तीफे की गूंज है। इस्तीफा किसका है, इससे भी हम आपको आगाह करेंगे। आज की चौथी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पीटीआई के शोहदा के मुतालिक एक बहुत बड़े और आलमी कार्रवाई के मुतालिक इस पूरी सूरत हाल में पीटीआई के शोहदा के मुतालिक 4 तकलीफ दे वीडियो क्लिप्स सामने आए हैं। ये वीडियो क्लिप्स भी हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। और इस पूरी सूरत हाल में मरीम नवाज और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के कारिंदे ने खासा सर्विस जर्नैलों पर कैसे हमला कर लिया, इस हवाले से भी एक अहम खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी इब्राहिम राजा साहब, ये बताइएगा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और व्हाइट हाउस से इमरान खान साहब के मुतालिक क्या बहुत बड़ी खबर आई है और एक बहुत बड़े आर्मी आला फौजी क़यादत की बेटी के हवाले से क्या अहम खबर सामने आई है, इससे भी हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। और इन तमाम तर ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी से भी हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। देखे नूर, एक टॉप जनरल की खातून रिश्तेदार की अडयाला जेल आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इमरान खान साहब के मुतल्लिक वाइट हाउस के एक अहम तरीन और नाकाबिल यकीन एलामिये ISI PTI के शोहदा के मुतल्लिक आज के दिन में सामने आने वाली एक और आलमी रिपोर्ट, सानिया डी चौक पर आलमी पाबंदियों और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। ये खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार ने शाया किया है। इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस खबर के पहले नुक्ते में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया गया। इसी खबर में इमरान खान साहब का रेफरेंस भी दिया गया। उसके बाद इस खबर के पहले नुक्ते में यह कहा गया, इस्टेब्लिशमेंट के जराए को कोट करके, कि इमरान खान साहब को यह समझना होगा कि आखिर उनसे क्या गलतियां हुई कि इतनी ज्यादा मकबूलियत के बावजूद इमरान खान साहब जेल में है और PTI मुश्किलात से बाहर नहीं निकल रही। उसके बाद इस खबर के दूसरे और दिलचस्प नुक्ते में यह कहा गया कि अगर इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में उनके लिए सियासत का रास्ता हमवार हो जाए, यानी आने वाले दिनों में इमरान खान साहब अगर ये चाहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, तो उनको क्या 2 काम करने होंगे। इस हवाले से इस खबर में 2 बड़े दिलचस्प फार्मूला पेश किए गए। इस खबर के दूसरे नुक्ते में कहा गया कि अगर इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि मुस्तकबिल में इमरान खान साहब के लिए सियासी रास्ता हमवार हो जाए, उनकी मुश्किलात कम हो जाए, तो फिर इमरान खान साहब को अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करना होगा और अपने सोशल मीडिया को यह कहना होगा कि वो फौज और फौजी क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा ना करे और इमरान खान साहब को इस प्रोपेगेंडा को सख्ती से रोकना होगा। उसके बाद इस खबर के तीसरे नुक्ते में यह कहा गया कि PTI का जो इस्लामाबाद में एक डी चौक पर मार्च हुआ, इसके दौरान तहरीक इंसाफ ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि इसके 12 कारकुन शहीद हुए। हुकूमत इस मौक़िफ़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये जो तमाम
इल्ज़ामात हैं या 12 शहादतों की जिम्मेदारी ये फौज पर पीटीआई ने डाल दिया है। हालांकि फौज की जिम्मेदारी सिर्फ ये थी कि वो इस्लामाबाद की अहम इमारतों की हिफाजत तक महदूद रहे और फौज सिर्फ इस्लामाबाद की इमारतों की हिफाजत तक महदूद रही। उसके बाद इसी खबर के आखिरी नुक्ते में यह कहा गया कि इमरान खान साहब अगर मानी खेज मुज़ाकरात चाहते हैं, यानी फौजी क़यादत से या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मानी खेज मुज़ाकरात चाहते हैं और अगर अपनी मुश्किलात ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर उन्हें सबसे पहले अपनी गुज़िश्ता 2.5 साल की फौज और फौजी क़यादत के खिलाफ सियासत का जायजा लेना होगा। लेकिन अब इस खबर के अंदर दो क्या बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ असल में छिपी हुई हैं। ये असल दो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इस खबर से यह पता चला कि एक तरफ तो फौजी क़यादत या इस्टेब्लिशमेंट ये पैगाम दे रही है कि पीटीआई के कारकुनों को असल में फौज ने शहीद नहीं किया, बल्कि डी चौक में इस जाली हुकूमत की मशीनरी ने पीटीआई के कारकुनों को शहीद किया। इसलिए ये इल्ज़ाम हम पर ना लगाया जाए, ये इल्ज़ाम इस जाली हुकूमत पर लगाया जाए। उसके बाद इस खबर में दूसरा जो पैगाम है वो ये है कि अगर इमरान खान साहब अपने लूटे हुए मैंडेट के मुतल्लिक बात ना करते, अगर इमरान खान साहब रजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ बात ना करते तो इमरान खान साहब पर कोई केस ना बनता। और इस खबर में यह एतराफ़ कर लिया गया कि इमरान खान साहब जेल में अगर हैं तो वो किसी कानूनी केस की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से हैं कि उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा था और फिर पूरी कौम उनके साथ खड़ी हो गई, इसलिए इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया गया। तो इस्टेब्लिशमेंट के जराए से ये जो खबर सामने लाई गई है या ये जो आर्टिकल सामने लाया गया है मारूफ सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब का, इसके अंदर तो दो बड़े एतराफ़ात कर लिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक आला जनरल की खातून रिश्तेदार के अडयाला पहुंचने के मुतल्लिक भी एक ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते हैं। यह भी आज की एक बड़ी और अहम खबर बन गई है। इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं और आपसे यह भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस खबर पर कमेंट्स करके अपनी आरा का इजहार भी करें। तो मामला यह है कि चीफ जस्टिस ने एक जेल इस्लाहाती कमेटी बनाई थी और इस कमेटी का मकसद यह था कि मुख्तलिफ जेलों में जाकर वहां कैदियों को जो दस्तयाब सहूलियात हैं उनका जायजा लिया जाए। तो अब इसी पूरी सूरत हाल में ये जो जेल इस्लाहाती कमेटी है इसने अडयाला जेल का दौरा किया जहां पे इमरान खान साहब भी कैद हैं और इस दौरान अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट है और जो दीगर अमला था वो भी इस कमेटी के साथ रहा। लेकिन जब इस कमेटी ने पूरे अडयाला जेल में हर सेल का दौरा कर लिया तो चीफ जस्टिस की बनाई गई इसी कमेटी को इमरान खान साहब के सेल का दौरा करने से रोक दिया गया। और उसकी वजह यह थी कि अगर ये कमेटी इमरान खान साहब के सेल का दौरा करती तो पता चलता कि इमरान खान साहब को किस तरह की सोबतें दी जा रही हैं, किस तरह की अजियतों से खान साहब को दो चार किया जा रहा है। अब इसी कमेटी में साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की नवासी खदीजा शाह भी शामिल थी और उन्होंने अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा है कि हमने डीआईजी जेल खाना जात से बार बार दरखास्त की कि हमें इमरान खान साहब के सेल तक रसाई दी जाए, लेकिन इसके बावजूद हमें इमरान खान साहब के सेल में नहीं जाने दिया गया। यानी अंदाजा कर लें कि इमरान खान साहब के बकौल आईएसआई का जो सेटअप इस वक्त अडयाला जेल का इंतजाम संभाले हुए है उसने कैसे चीफ जस्टिस के अहकामात को भी हवा में उड़ा के रख दिया। लेकिन यहाँ पे पीटीआई के शोधा के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक इंतहाई तकलीफदेह नोयत का क्लिप वायरल हुआ है, इस क्लिप के मुतल्लिक आपको बताते हैं और ये क्लिप आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाते हैं। तो मामला यह है कि पीटीआई के एक रुकन सदर अली 26 नवंबर को इस्लामाबाद में डी चौक में जो एहतजाज हुआ यहां मौजूद थे। अब इनके सर पर गोली मारी गई जिसकी वजह से वो मौके पर शहीद हो गए। उसके बाद इनकी डेड बॉडी को एक करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में वहां के जो हुकाम थे उन्होंने इनकी शहादत की तस्दीक भी की। जिस वक्त इनकी शहादत हुई तो इनकी उम्र 40 साल थी। अब उसके बाद जब पोस्टमार्टम किया गया और उसमें तस्दीक हो गई कि इनके सर पर गोली लगी है तो एक जो पुलिस सब इंस्पेक्टर है उसने ये जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी ये जब्त कर ली और शहीद के जो लवाकिन हैं उनको धमकियां दी गई कि अगर आपने किसी को ये बताया कि इन्हें डी चौक में गोली लगी थी तो फिर ये लाश भी आपके हवाले नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पे
एक और इंतहाई दिलखराश नोयत का इंकशाफ, एक ऐसा इंकशाफ जिसने पूरी कौम को हिला के रख दिया, पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया। ये इंकशाफ और इस इंकशाफ में इस्तेमाल किए गए अल्फाज आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस इंकशाफ में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि पश्तून नौजवान हालिया वाक़यात की रोशनी में कहीं पाकिस्तान से दूर ना निकल जाएं। यानी जिस तरीके से पख्तूनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ऐसा ना हो कि वो पाकिस्तान से दूर निकल जाएं, जहां से उनकी वापसी मुमकिन न रहे। उसके बाद इसी इंकशाफ में यह कहा गया कि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी नौजवानों के अंदर बहुत बेचैनी है। आप मुफ्त फोन, कंप्यूटर और मोटरसाइकिल का लालच देकर इस बेचैनी को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर हुक्मरान और उनके कारिंदे जो कुछ कर रहे हैं, अगर यही कुछ करते रहे, तो फिर इनकी हिफाजत के लिए मशरकी और मगरबी ताकतें साथ नहीं दे सकेंगी, क्योंकि ये सब कुछ तनहा नजर आ रहे हैं। यानी हुकूमत भी और इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त तनहा नजर आ रही है। और ये जो इंकशाफ है, ये मारूफ दानिश्वर रसूल बख्श रईस ने किया। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से जो एक अंदोनाक खबर आई है, ये खबर आपके सामने रखते हैं और अगेन आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस खबर पर भी कमेंट करके अपनी आरा का इजहार करें, क्योंकि ये एक नाकाबिल यकीन खबर है। और इस खबर से आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का निज़ाम जो है, इसकी दर्जाबंदी 140 में से 132वें नंबर पर क्यों की गई थी। और फिर जज साहिबान पूछते हैं कि हमें आलमी सतह पर इतना रुस्वा क्यों किया जाता है। तो मामला यह है कि अब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट में एक उम्र कैद के मुकदमे की समाअत हुई। अब ये जो समाअत है, ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। और इस समाअत के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि ये जिस मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसकी अपील अब समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, ये तो उम्र कैद काटने के बाद रिहा भी हो चुका है। और इसको उम्र कैद काटने के बाद रिहा होने के बाद इसकी अपील जो है, ये समाअत के लिए मुकर्रर हुई। इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम कितना बोसीदा है कि एक शख्स उम्र कैद काट के रिहा हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट को पता भी नहीं है। और अब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उसकी अपील की समाअत करना शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। और इमरान खान साहब के सामने जो एक बहुत बड़ा सरेंडर किया गया, इस सरेंडर के हवाले से भी आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि अब एक ऐसी सूरत हाल में जब सानिया डी चौक की वजह से ये जाली हुकूमत इस वक्त शदीद आलमी दबाव में है, शदीद आलमी तनकीद की जद में है, और इस्टेब्लिशमेंट भी अब इन हलाकतों, इन शहादतों का जो इल्ज़ाम है, ये इस जाली हुकूमत पर लगा रही है। तो इस पूरी सूरत हाल में राना सनाउल्लाह का एक क्लिप वायरल हुआ है। और इस वायरल क्लिप में राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि पीटीआई के साथ जो भी मुज़ाकरात होंगे उनमें इस्टेब्लिशमेंट शामिल होगी, क्योंकि एक तरफ तो नून लीग ये बातचीत करेगी और दूसरी जानिब नवाज शरीफ को भी इस बातचीत में शामिल किया जाएगा। यानी नवाज शरीफ जो न 3 में या न 13 में, उनको ज़बरदस्ती इस मुज़ाकरात में घुसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उन्होंने सरेंडर करते हुए ये तस्लीम कर लिया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है इन मुज़ाकरात में ऑन बोर्ड होगी। लेकिन यहाँ पे मरियम नवाज के कारिंदे का जर्नलों पर जो एक हमला किया गया है, मरियम नवाज के कारिंदे की जानिब से, और इससे जुड़ा जो एक क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, ये क्लिप आपको दिखाते हैं। और इससे आपको ये पता चलेगा कि ये जाली हुकूमत और मरियम नवाज जो कि जाली मैंडेट से वज़ीर-ए-आला बनी, अब वो फौज के खिलाफ किस किस्म के भयानक एडवेंचर कर रही हैं, हाजिर सर्विस जर्नलों के खिलाफ किस किस्म के एडवेंचर कर रही हैं। क्योंकि एक तरफ तो वो ये बयानात दे रही हैं कि हमने तो पंजाब पुलिस को कहा था कि आपने डी चौक में गोली नहीं चलानी, और शहबाज शरीफ भी इसका इल्ज़ाम जो है ये इस वक्त फौजी क़यादत या इस्टेब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज के एक कारिंदे, जिनको वो पहले शहबाज शरीफ के खिलाफ भी इस्तेमाल करती रही हैं, उन्होंने हाजिर सर्विस फौजी क़यादत के खिलाफ क्या एक लफ्जी हमला किया एक प्रोग्राम में, जिसका क्लिप वायरल हुआ, ये आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि अब जावेद लतीफ़ ने एक प्रोग्राम में ये कहा कि इलेक्शन के 10 दिन के बाद मेरी शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने मुझे ये कहा कि हमें किसी सूरत हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। लेकिन उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नून लीग पर जोर डाला गया
कि आप ज़बरदस्ती हुकूमत बनाएं और ये हुकूमत हमारे गले में डाल दी गई। यानी उन्होंने भी ये गवाही दे दी कि जो 2024 का इलेक्शन था इसमें एस्टैब्लिशमेंट ने धांधली करवाई, हम हार गए थे, हम नहीं चाहते थे हुकूमत बनाएं, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने ज़बरदस्ती हमारी हुकूमत बनाई। जावेद लतीफ़ का ये क्लिप जो है ये इस वक्त वायरल है। लेकिन यहाँ पे फौजी क़यादत और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। अब इस खबर के पहले हिस्से में पिलडैट के सरबराह अहमद बिलाल ने यह कहा कि इमरान खान साहब को जेल में रखकर कुछ हासिल नहीं किया जा सका, सिवाय इसके कि इमरान खान साहब को बस इन्होंने जेल में कैद करना है। इमरान खान साहब की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने इतनी बहादुरी के साथ जेल काटी, उन्होंने अपने आप को झुकाया नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे एक आला अदालत से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ एक नई और घिनौनी वारदात कर दी गई। इसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ एक और फैसला देने के लिए रात 8:45 बजे तक अदालत लगी रही और उसके बाद अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस, जिसे बाद में नाम नेहाद 190 मिलियन पाउंड केस करार दिया गया, इसका फैसला महफूज कर लिया गया। ये फैसला 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आधी रात तक अदालत लगाई गई उससे पहले ही पता चल गया है कि ये फैसला क्या होगा। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक क्या वाक़या सुनाया, ये वाक़या मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में इस्टेब्लिशमेंट और फौजी क़यादत का हवाला दिया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि लंदन में एक खुफिया मुलाकात हुई। इस मुलाकात में नवाज शरीफ और फौजी इस्टेब्लिशमेंट की आला तरीन शख्सियत मौजूद थी। इमरान खान साहब ने कहा कि 2023 में ये मुलाकात हुई थी, जिस वक्त जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन चुके थे। वहाँ पे एक लंदन प्लान बनाया गया और इसी वजह से पंजाब और केपी असेंबलियों के जो इलेक्शन है ये 90 दिन के अंदर नहीं करवाए गए। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई से पहले ही मुझ पर 140 से ज़ायद मुकदमात बनाए गए थे। रेंजर्स ने मुझे इस्लामाबाद से अगवा किया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज एजेंसियों ने गायब कर दी और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी गैर कानूनी करार दिया। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा और सबसे अहम नोयत का ऐलान कर दिया। ये आज की एक बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। अब इमरान खान साहब ने इस ऐलान के पहले हिस्से में ये कहा कि मौजूदा दौर के जनरल डायर ने सानिया जलियांवाला की बाग के जो सानिया था उसकी याद ताज़ा कर दी है और उसी की तर्ज पर पीटीआई के जो कारकुन हैं उनका कत्ले आम किया गया है। खान साहब ने कहा कि हमारे 13 लोग शहीद हुए हैं जबकि सैकड़ों लापता हैं और खदशा यह है कि इनमें से भी मुमकिन तौर पर पता नहीं कितने लोगों को शहीद कर दिया गया होगा। इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने अब एक बड़ी डेडलाइन का ऐलान कर दिया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी इतवार तक की डेडलाइन है, अगर इतवार तक संजीदा मुज़ाकरात शुरू ना हुए तो फिर मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये कहूँगा कि वो अपने तरसीलाते ज़र को महदूद कर दें और फिर मैं सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल भी दूंगा। लेकिन यहाँ पे वाइट हाउस से इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जो शरीफ ख़ानदान के लिए तबाहकुन साबित हुई है। इस खबर के मुतल्लिक मुख्तसरन आपको बताते हैं क्योंकि ये खबर पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर डाउन प्ले किया है। तो मामला ये है कि अब अमरीकी महकमा खारजा के जो तर्जमान हैं उन्होंने जो पीटीआई का लूटा हुआ मैंडेट है इसके मुतल्लिक एक बड़ा बयान दिया है। इस बयान के पहले हिस्से में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबी बेज़ाब्तियों और इंतखाबी धांधलियों के मामले पर जवाब देने की ज़रूरत है, यानी पाकिस्तानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को जवाब देना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि अमेरिका ने इस मसले पर बात की है और वाज़े किया है कि इंतखाबी बेज़ाब्तियों की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और इन सवालों के जवाबात जो हैं ये कानून की हुक्मरानी के साथ मुताबिकत रखने चाहिए। लेकिन यहाँ पे
इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक अलग से अब से कुछ देर पहले एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ये खबर भी शरीफ खानदान के सियासी ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। ये खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं क्योंकि ये खबर अब एक मरतबा फिर अमेरिका से आई है। अब ये खबर एक ऐसे वक्त में आई जब सदर ट्रंप ने एक ऐसे शख्स को अपना खुसूसी एलची मुकर्रर किया जिन्होंने इमरान खान साहब को रिहा करने के मुतल्लिक ट्वीट किया और ये कहा कि पाकिस्तान के हालात पर आलमी बरादरी नज़र रखे, यहाँ इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं और इमरान खान साहब को रिहा किया जाना चाहिए। उसके बाद नून लीग के करीबी साफियों ने इसी शख्सियत को टारगेट करना शुरू कर दिया, यानी रिचर्ड ग्रेनेल को, और उसके बाद उन्होंने दोबारा ट्वीट कर दिया कि आप जो मर्जी कर लें, मैं अगेन ये कहूँगा कि इमरान खान को रिहा करो। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा करने वाले जो लोग हैं, इनमें अमरीकी कांग्रेस के एक और रुकन सामने आ गए हैं और ये जो अमरीकी कांग्रेस के रुकन हैं, इन्होंने अमरीकी कांग्रेस के 100 जो अरकान हैं जिन्होंने अपने खतूत के जरिए सदर बाइडन को ये कहा था कि इमरान खान साहब समेत पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए, इन्होंने अब इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक नया ट्वीट कर दिया है और इन्होंने भी कहा है कि खान साहब को रिहा किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अब से कुछ देर पहले सामने आई है। अब ये खबर उस वक्त सामने आई जब पीटीआई के अमेरिका में मरकजी रहनुमा सज्जाद बरकी साहब की सदर ट्रंप के साथ मुलाकात की तस्दीक की गई। ये तस्दीक उन्होंने खुद की, जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई का मामला उठाया गया। तो इसी पूरी सूरत हाल में अब एक और रुकने कांग्रेस ने सानिया डी चौक के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने, इन पर सफरी पाबंदियां लगाने, इनके खिलाफ कार्रवाइयां करने और इनके असासे मुंजमद करके इन पर आलमी सैंक्शन लगाने का मुतालबा किया है। जी, बहुत शुक्रिया इब्राहिम राजा साहब आगाह करने का। इसी के साथ अपनी मेजबान नूर फातिमा को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह ने के बाद।